नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले खबर लालू प्रसाद की, जिन्होंने फिर से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा कि कानूनी बंदिशें हैं, जल्दी उसे दूर कर जनता के बीच में चुनावी मैदान में जाएंगे। लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि संसद भवन में नहीं हूं, इसकी कमी खल रही है। हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी, वही बजट सेशन भी चल रहा है। संसद में आपकी जो कमी है, कई राजनेताओं ने महसूस किया कि आपकी कमी खल रही है संसद भवन में, इसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं, हम सब बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। हम चुनाव जरूर ले रहे हैं, अभी कोर्ट की मतलब बंदिश है, हम उन चीज़ों को दूर करके चुनाव लड़ेंगे, आ जाएंगे। संसद हालांकि अब अभी जाने रहे हैं, लेकिन संसद की जो सारी कार्रवाई आप बैठ के घर में ही देखते हैं, टीवी में देखते हैं। और संसद चल कहाँ रहा है, कोई को कहाँ लिबर्टी है, कहाँ कोई आज़ादी है। बिहार भी जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ और भी कोई चीज़ें चल रही हैं? इसके साथ मतलब रांची जाएंगे हम। पार्टी का मीटिंग जो अधिवेशन होता है, संवैधानिक दायित्व होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें नए पुराने सब लोग भाग लेते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। हर चीज़ों पर देश की वर्तमान स्थिति, प्रदेश दुनिया के बाद वो चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से लालू जी की बात करें, तो भारतीय संसद की बात करें, भारतीय राजनीति में कहें, एक बहुत ही एक बड़े चेहरा हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अपने घर में आराम कर रहे हैं, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में राजनीति में फिर से एक बेहतर तरीके से वापसी भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, लालू प्रसाद की सेहत खराब है और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासत को लेकर लालू प्रसाद की जो नजर है या जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है और वापसी का अंदेशा उन्होंने जताया है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सेहत की अगर बात करें तो सेहत वाकई में बहुत अच्छी नहीं है। वो लगातार एम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों के निर्देश पे अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज उनका 4:30 बजे के लगभग में उनका विमान यहाँ से पटना के यहाँ से जाएंगे और पटना जाने के बाद 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उनसे जब बातचीत की गई तो मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का, तो उस मसले पे विशेष तौर पे चर्चा कर रहे थे। और वो चर्चा के दौरान इस बात का विशेष तौर पर उन्होंने बयान दिया कि वो मौजूदा हालात को देख करके निश्चित तौर पे वो आने वाले वक्त में फिर से वो राजनीति में वो अपना कदम जो है रखने वाले हैं और सक्रिय राजनीति में पैर रखते हुए वो चुनाव भी लड़ेंगे और उसके चुनाव लड़ने के बाद वो पार्टी को मजबूत करना और पार्टी से जुड़े तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से विशेष तौर पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अपनी दिल की बात उन्होंने कहा है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस वक्त में लालू प्रसाद यादव को एक नए अवतार में देखा जा सकता है और उसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं, तमाम जो रणनीति है बाकायदा वो बनाई जा रही है। लेकिन शंकर, एक सवाल यह भी है कि जो बिहार में उपचुनाव हुए थे उसमें लालू प्रसाद की मौजूदगी बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, तो ऐसे में लालू प्रसाद अगर कानूनी बंदिशों को पार कर या कानूनी बंदिशें खत्म होती हैं तो वो सक्रिय राजनीति में लौटते हैं, तो क्या वो लालू का करिश्मा दिख पाएगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है जिस तरह से वो आज जिक्र भी कर रहे थे कि कानूनी जो बंदिशों की अगर बात करें तो जिस तरह से 15 फरवरी को वो रांची जाएंगे, रांची में जो पुराने मामले हैं उसी मामले में सुनवाई भी होनी है और सुनवाई की प्रक्रिया को हिस्सा लेने के लिए बाकायदा 15 तारीख को वो रांची जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कानूनी शिकंजा है, अगर उससे पूर्ण तौर पर निजात पाते हैं उसके बाद वो राजनीति में आते हैं, तभी वो ज्यादा बेहतर हो सकता है उनके लिए, क्योंकि लगातार जो उनके एक कहा जा सकता है एक पैर राजनीति में और एक पैर अगर कानूनी शिकंजे या कानूनी गतिविधियों में अगर वो रहते हैं तो थोड़ा सा परेशानी उनके लिए भी व्यक्तिगत हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से क्योंकि अगर आपको कोर्ट की सुनवाई होती है, कोर्ट का सम्मान आता है तो उसमें भी आपको लगातार जाना होता है। कोर्ट की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कई जो चर्चाएं जो है उनको अपने वकीलों
के साथ भी करना है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी जो सेहत है वो सेहत भी बहुत ज्यादा उनको उनके साथ में काम नहीं कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना भी उनके लिए चुनौती है, तो दूसरी तरफ कानूनी जो गतिविधियां जो चल रही हैं उसमें भी जो व्यस्त रहना जो है इनकी मजबूरी है। तो ऐसे हालात में पूर्ण तौर पर राजनीति में वो जो कहा जा सकता है वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और शायद यही उनकी मजबूरी भी रही है। लेकिन चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि संसद में वो मौजूद नहीं है। इस बात की कमी उनको खल रही है, क्योंकि संसद में जो कुछ भी चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो हिस्सा नहीं ले पा रहे, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। इसकी कमी उन्हें जरूर खल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के गोदाम में करोड़ों की किताबें बेकार हो गई। ये किताबें 2013 में छपी थी, लेकिन छात्रों को नहीं दी गई। बाद में सिलेबस बदल गया तो किताबें बेकार हो गई। लेकिन सवाल है कि जब किताबें छपी थी तो छात्रों को क्यों नहीं दी गई, और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? करोड़ों रुपए की किताबें इसलिए छपती है ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय, जहां पर करोड़ों रुपए की किताबें रखी रखी खराब हो गई, अब कबाड़ के भाव में बेचे जाने की तैयारी चल रही है। जरा देखिए, हमारे हाथ में विभिन्न किताबें हैं। प्रयास गणित भाग 1 कार्य पुस्तिका, इसी तरह से आपको गणित भाग 1 और इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसी तरह से हिंदी की किताबें भी है। यानी बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से तमाम जो राज्य के स्कूल हैं वहां पर ये किताबें पहुंचनी थी। वर्ष 2013 संस्करण की ये किताबें हैं, लेकिन परिस्थिति जो भी रही हो, बच्चों तक ये किताबें नहीं पहुंची। और जरा देखिए, ये गोदाम है बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय का, और गोदाम के बाहर किस तरह से किताबें जो है धूल फांक रही हैं। और एक दो नहीं बल्कि करोड़ों किताबें हैं, यानी 4 से 5 ट्रक किताबें यहां पर बर्बाद हो गई। रखे रखे यह किताब बर्बाद हो गई, कोई देखने वाला नहीं। और इस पर जो छपाई का खर्च हुआ होगा, सरकार ने पब्लिशर्स से जो डील किया होगा, पब्लिशर्स को तो पैसा मिल गया छपाई का, लेकिन बच्चों के लिए जो किताब छपी बच्चों को नहीं मिल सका। ये देखिए, गणित की किताबें हैं भाग 3। इसी तरह से बाकी हिंदी की किताबें हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये ढेर जो आप देख रहे हैं, किताबों की ढेर, ये आज से नहीं है बल्कि सालों से यहाँ पर है। लेकिन अधिकारियों से लेकर जो सरकार है उन तक ये जानकारी होगी भी, बावजूद अब तक कोई पहल नहीं की गई। और देखिए, ये हिंदी है भाग 1। तो अलग अलग किताबें हैं। और बिहार जन शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये किताब जो है छपवाई गई थी और बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय में रखी हुई है। हालांकि पिछले 3 साल से अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है अब बच्चों के खाते पर ही पैसे मिल जाते हैं, और बच्चे जो है किताब शिविर के माध्यम से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये किताब छपती थी, उस वक्त स्कूल तक ये किताब पहुंचती थी और बच्चों को किताब मिल जाती थी। लेकिन उस वक्त बच्चों को ये किताब नहीं मिल सकी। और देखिए, तमाम जगहों पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बंडल बंधे हुए हैं। कई ऐसे बंडल हैं जो खुले भी नहीं हैं। किसी किताब को चूहे ने काट दिया तो कहीं दीमक देखिए लग गया। और ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी लापरवाही बरती गई है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जिन किताबों को छपवाया गया था बच्चों के लिए, बच्चों तक नहीं पहुंच सकी। और ये आप देखिए कि ये एक बरामदा की तस्वीर है। दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन दीपक से कहेंगे आप पैन करके दिखाइए कि दूसरी तरफ जो बरामदा है उस पर भी इसी तरह से ढेर लगी हुई है किताबों की, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। पर ये तस्वीर आपको हम दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप भी देखिए कि आपके बच्चों तक अगर किताब नहीं पहुंची होगी तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी। तो ये करोड़ों किताबें हैं, इसी तरह से बर्बाद हो गई। अब जो है जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब बच्चों का आंकड़ा आपके पास है, जब पूरा ब्यौरा आपके पास है, उसके बाद आप अगर अत्यधिक किताब छपवा लिए तो इसका गुनहगार कौन होगा? अगर बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी? आखिर ये किताब एक्सपायर हो गई, उसकी जवाबदेही किस पर होगी? सवाल कई हैं। जवाब अब सरकार के पास हो और अधिकारियों के पास हो, तब जरूर हमें इंतजार होगा कि जवाब मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर जिले के 17 पंचायत के मुखिया का डांस
वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सभी मुखिया फिल्मी गानों पर डांस कर रहे हैं। इस दौरान एक मुखिया के हाथ में शराब की बोतल भी दिख रही है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि कुमारपुर गांव में कटराहा पंचायत के मुखिया रामानंद सिंह उर्फ बबलू के द्वारा मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 18 पंचायत के 17 मुखिया शामिल हुए और बैठक के साथ मुखियाओं के मस्ती का दौर भी चला और डीजे की धुन पर शराब भी बांटी गई और कई गानों पर सभी मुखिया डांस करते हुए नजर आए। इस दौरान शराबबंदी और कोरोना गाइडलाइन का मुखियाओं ने जमकर धज्जियां उड़ाई। वायरल वीडियो का न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। मधेपुरा में सरस्वती पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना के हरिपुर कला पंचायत के पकिल पार का है, जहां सरस्वती पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान लाइसेंसी गन से दे दनादन कई राउंड फायरिंग की गई। वायरल वीडियो पर मधेपुरा एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुरलीगंज थानाध्यक्ष को फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। फुटेज हमारे मोबाइल पर भी आया था। इस संबंध में मुरलीगंज थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे कार्रवाई बहुत जल्द। बेगूसराय के मिरलीपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद बलिया पुलिस गांव में पहुंची। दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरस्वती पूजा भसाने के क्रम में ये झगड़ा हुआ कल शाम में, और उसके बाद आज हुआ। आटा लेने गए थे मिल पर और पहचान में आया जो यही था। कल भसान के कारण में झगड़ा हुआ और वो रंगोली शुरू हुआ। उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आए। अररिया बस स्टैंड के पास स्थिति गहना ज्वेलर्स शोरूम में करीब 50 लाख रुपए के आभूषण की चोरी हुई है। दुकान में चोर गैस सिलेंडर के शटर को काटकर घुसे और घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक के अनुसार डायमंड, सोना और चांदी के सारे आभूषण चोर चोरी कर ले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। ये लोग घुसे और पूरा मतलब खतर पूरे इंतजाम के साथ आए हैं ये लोग, और दुकान का जितना भी सामान है सब सामान ले भी गए हैं और दुकान को बुरा हाल कर के गए। सारा सामान चोरी हो गया। कहना मुश्किल है कितना नुकसान हुआ बिजली लाने के बाद ही नुकसान पाए। गहना ज्वेलर्स दुकान है अररिया मार्केट के अंदर, जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के पीछे से कुछ एक्सपर्ट चोर जो सारे गैस कटर और सारा जो प्रयुक्त साधन है वह लेके पीछे से एंट्री कर गए। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में डेहरी रोहतास के तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। संजय कुमार के बक्सर और पटना के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। संजय कुमार पर बालू माफिया से अवैध संबंध का आरोप है। इसी आरोप में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में पटना से पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। अररिया के बौंसी थाना में थानाध्यक्ष द्वारा महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित पक्ष की माने तो पुलिस उस वक्त शराब के नशे में थी। वहीं पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि किसी केस के सिलसिले में एक शख्स को थाना लाया गया, जिसके विरोध में उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जबकि लोगों का कहना है कि महिला समेत कई लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट की है, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दारोगा बाबू जिस ताकत से महिला पर अपनी ताकत को आजमा रहे हैं वो शर्मनाक है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराब पर नया ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब बड़ी बुरी है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। गया के डुमरिया प्रखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए मांझी ने यह ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाए और कहा कि शराब तो सब पीते हैं, लेकिन पुलिस गरीबों को पकड़कर जेल में डाल रही है। कि दारू सही में खराब बात हो, ना पिए के चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहीं हम न कहीं सुप्रीम कोर्ट कहल के है, डॉक्टर कहल के है कि अगर दारू के दवा के रूप में तोहनी पिया है कोई पिए तो ओकरा पे कोई घाटा न है। और बड़ी को साथ बर्तन ऑब्जर्वर कि आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, आईएएस मतलब कलेक्टर है, एसपी है, जज है, 11-10 बजे के बाद एकड़ बोतल में 50,000 के मिला से घटा किया के उठाने है। तो अगर पकड़े रहो तो घड़ा पकड़ा, लेकिन पकड़ा जो है कितना एक बेचारा मजदूर के से काम करके आवे थे उन्हें डुमरिया से रास्ता में कहीं मिल गए, एक पैक ले गए तो बस पुलिस लोग पकड़ते हैं, जेल भेज देते हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में सरकारी बस पड़ाव नगर पंचायत के भंडार रूम में बदल चुका है। करोड़ों खर्च करने के बाद आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से बेलसंड नगर पंचायत के इलाके में आधुनिक बस पड़ाव का निर्माण कराया गया था, लेकिन 3 साल बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल के बेलसंड नगर पंचायत के इलाके में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं कि वर्ष 2016 में यहां पर सरकारी बस पड़ाव का निर्माण किया गया था, जिस बस पड़ाव पर 1,53,00,000 रुपए खर्च किए गए थे और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस पड़ाव का इस्तेमाल निर्माण किया गया था। लेकिन निर्माण के बाद से यह बस पड़ाव पूरी तरीके से बंद है। यहाँ बसों का ठहराव नहीं होता है और यात्रियों को किसी तरीके की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ भारी भरकम राशि खर्च किया था यात्रियों की सुविधा के लिए। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, यह बस पड़ाव जब से निर्माण हुआ है आज तक बंद पड़ा हुआ है और इस बस पड़ाव का इस्तेमाल नगर पंचायत कर रहा है। बस पड़ाव के जो कमरे हैं नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं उसको यहाँ पर डस्टबिन रखने के इस्तेमाल में ला रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं, लाखों रुपए के डस्टबिन इस बस पड़ाव में रखा गया है और लोगों को जो इस बस पड़ाव से सुविधा होनी चाहिए थी वह सुविधा नहीं हो रहा है और काफी एक दुखद कहा जा सकता है, इसे तस्वीर कहा जा सकता है, क्योंकि बस पड़ाव आम यात्रियों के लिए निर्माण कराया गया था। यहाँ बसों का ठहराव होता तो लोगों को सुविधा होती, लेकिन बस पड़ाव का शुरुआत नहीं हो सका है। यहाँ पर बसों का ठहराव नहीं होता है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं और सरकार की भारी भरकम जो राशि है वह पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो रही है और कहा जा सकता है कि सरकार का करोड़ों रुपया यहाँ पर पानी की तरह बहाया गया। लेकिन बस पड़ाव के जो कमरे हैं वो नगर पंचायत के स्टॉक रूम का काम कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लूट के बाद युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई है। चंद्रैया नगर के किनारे शव मिला है। जमीन विवाद में लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद कर लिया है। पिपरा कोठी के जीवधारा बाजार की एक घटना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइन